Good morning everyone. So here we are discussing Lucent GK's biology syllabus and today topic of discussion is virus. So let's begin. These are my credentials. In our previous lecture we discussed about the classification of classification of plants. So today we start with the virus. Study of virus is called as virology. जो वायरस की स्टडी होती है उसको हम कहते हैं वायरोलॉजी. बहुत इजी है, जैसे आप वायरो बोलते हैं तो वायरो से यू कैन रिमेंबर दैट इट्स ए वायरस. ठीक है. सो वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरस. वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय रशियन साइंटिस्ट आइनोवस्की ने डिस्कवर किया था इन द ईयर 1892. ठीक है ना. आपको अगर ईयर ना याद रहे, ईयर का कोई जरूरी नहीं है याद रखना, बस आप साइंटिस्ट याद रखिए. आइनोवस्की ने इसको डिस्कवर किया था ड्यूरिंग द टेस्ट ऑफ मोजेक डिजीज ऑन टोबैको. जो टोबैको प्लांट होता है उसके अंदर एक टोबैको मोजेक वायरस से इन्फेक्शन हो जाता है. वहां पर एक डिजीज होती है मोजेक डिजीज. ठीक है. तो वो एक मोजेक पैटर्न में डिजीज कॉज करता है, उसको हम कहते हैं मोजेक डिजीज ऑन टोबैको प्लांट. ठीक है. उस टेस्ट के टाइम ड्यूरिंग द टेस्ट ऑफ मोजेको डिजीज को टेस्ट करते टाइम पे उन्होंने डिस्कवर किया था वायरस को. ठीक है. इन द नेचर देयर आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल नोन एज वायरस. अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कौन से होते हैं? जो कि बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं और किसी ऑर्डिनरी जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है उससे हम नहीं देख सकते. ठीक है. उसको हम कहते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, वो कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं. ठीक है. नाउ वायरस आर कनेक्टिंग ए लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. देखो ऐसा क्यों बोला गया है? बिकॉज वायरस जो होता है ना, वायरस का क्या होता है कि वायरस इज लिविंग इनसाइड द लिविंग बॉडी. अगर किसी लिविंग बॉडी को होस्ट के अंदर हो जाता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, देन ओनली इट कैन रिप्लिकेट. ठीक है. उसके बाद ही उसका रेप्लिकेशन हो सकता है, या आप कह सकते हो उसमें रिप्रोडक्शन जो होता है, उसमें कैपेसिटी जो होती है प्रोड्यूसिंग रेप्लिकेटिंग वायरस, बहुत सारे वायरस बनाने की जो कैपेसिटी होती है वो किसी लिविंग होस्ट में होती है. और अगर वो बाहर होता है आउटसाइड द होस्ट, इट इज कंसीडर्ड एज ए नॉन लिविंग. इसको क्या माना जाता है? साइंटिस्ट ने इसको नॉन लिविंग माना गया है. ठीक है. नॉन लिविंग है तो ये क्या हो गया? कनेक्टिंग लिंक हो गए बिटवीन द नॉन लिविंग. पहले नॉन लिविंग फॉर्म में होता है, फिर जैसे ही ये इन्फेक्ट करता है किसी भी होस्ट को तो वहां पर जाकर ये अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है, तब ये लिविंग एज अ लिविंग की तरह काम करता है. ठीक है. तो यहां पर ये क्या हो गया? एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग जो निर्जीव होते हैं और सजीवों के बीच की. इट हैज बोथ द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. देखिए यहाँ पर है, अब बताया गया है इसमें दोनों कैरेक्टर होते हैं जो मैंने अभी बताया आपको. सेम वही बात है. कैरेक्टर क्या है इनमें, गुण क्या होते हैं? लिविंग के भी होते हैं, सजीवों के भी होते हैं, नॉन लिविंग के भी होते हैं. सो इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. सेम चीज रिपीट हुई है. नाउ कैरेक्टर ऑफ वायरस. अब वायरस की बात करेंगे. दे बिकेम एक्टिव इनसाइड ए लिविंग सेल. अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है क्या होता है कि वायरस जो होता है बेसिकली दैट इज only living, it is only act as a living being or living thing inside the host. जब ये किसी लिविंग सेल को इन्फेक्ट करता है तब जाके बहुत एक्टिव हो जाता है और उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन का काम करता है. ठीक है. न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेट देमसेल्फ एज दे रिप्रोड्यूस रैपिडली. न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेट देमसेल्फ. न्यूक्लिक एसिड जो इसका डीएनए होता है वायरस का, ठीक है, वो क्या करता है? डीएनए या आरएनए वायरस भी होते हैं, ये भी याद रखना. डीएनए के साथ साथ आरएनए वायरस भी होते हैं. जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो बहुत ज्यादा तेजी से रेप्लिकेट करने लगता है और रिप्रोड्यूस करता है बहुत सारी कॉपीज को, अपनी सिमिलर कॉपीज को. दे कॉज डिजीज लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई. जैसे बैक्टीरिया और फंजाई डिजीज कॉज करते हैं, सेम वे में वायरस भी डिजीज कॉज करता है. अकॉर्डिंग टू पैरासिटिक नेचर वायरस इज ऑफ 3 टाइप. अब वायरस को 3 तरह का बताया गया है. एक होता है प्लांट वायरस. आरएनए इज प्रेजेंट एज ए इट्स न्यूक्लिक एसिड. ठीक है. इस जो प्लांट वायरस होते हैं उसके अंदर क्या होता है? आरएनए प्रेजेंट होता है, ना कि डीएनए प्रेजेंट होता है. सो जो आपका प्लांट वायरस होगा उसमें आरएनए एज ए प्रेजेंट होगा एज ए न्यूक्लिक एसिड. आपका जो प्लांट वायरस होता है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है? आरएनए होता है. ठीक है. राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है उसके अंदर. और इसको प्लांट वायरस क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इन्फेक्ट ओनली प्लांट्स. ये ऐसा नहीं है कि जाकर किसी एनिमल को इन्फेक्ट कर देगा. ठीक है. प्लांट वायरस जो होता है वो प्लांट को ही इन्फेक्ट करता है. ठीक है. उसका प्लांट ही होस्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ टीएमवी, अभी टोबैको मोज़ेक वायरस की बात हुई थी, वो सेम टीएमवी जो होता है वो टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है तो प्लांट वायरस है. पोटैटो वायरस जो होता है पोटैटो प्लांट को इन्फेक्ट करता है. कुकुम्बर मोज़ेक वायरस कुकुम्बर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो इस टाइप से काफी जो प्लांट वायरस होते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को. नाउ एनिमल वायरस की कैटेगरी आती है जिसके अंदर आते हैं डीएनए और समटाइम आरएनए इज फाउंड इन इट.
देखिए इसमें प्लांट वायरस मैंने बताया जिसमें आरएनए प्रेजेंट होता है एज ए न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पर डीएनए वायरस नहीं होता। लेकिन एनिमल वायरस की बात करेंगे, एनिमल वायरस कौन से होते हैं, जो कि इन्फेक्ट करते हैं एनिमल सेल्स को, ठीक है। अब उसमें बेसिकली डीएनए और आरएनए दोनों हो सकते हैं, ठीक है, दोनों मीन्स एक ही वायरस में दोनों नहीं, दे आर टू टाइप, मीन्स डीएनए वायरस भी एनिमल वायरस भी हो सकता है और आरएनए एनिमल वायरस भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि कोरोना वायरस है वो आरएनए वायरस है, ठीक है। डीएनए वायरस के भी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एडिनो वायरस, हर्पिस वायरस, पॉक्स वायरस, ये क्या है, दे कंटेन द लार्ज डीएनए, इनके अंदर लार्ज डीएनए एज अ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो आरएनए का एग्जाम्पल मैंने अभी बताया, कोरोना वायरस हो सकता है, ठीक है, सार्स हो सकता है, हेपेटाइटिस ई हो सकता है, वेस्ट नाइल फीवर, इबोला वायरस, ये सभी क्या है, रेबीज वायरस, पोलियो वायरस, मीजल वायरस, ये सभी क्या है, आरएनए वायरस है, ठीक है। नाउ बैक्टीरियोफाजेस के अंश होते हैं, बैक्टीरियोफाजेस आर द दोज वायरस दैट ओनली इन्फेक्ट द बैक्टीरियाज, जो कि बैक्टीरियाज पे अटैक करते हैं, दे किल द बैक्टीरिया। सो बैक्टीरियोफाजेस क्या है, दे डिपेंड्स ओनली ऑन बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया पे डिपेंड करते हैं, दे किल द बैक्टीरिया। डीएनए इज फाउंड इन देम, फॉर एग्जांपल टीटू फाज, ये फाज वायरस है, ठीक है। टीटू फाज जो होता है वो क्या करता है, बैक्टीरियोफाज है, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट इज इन मैन, वायरस कॉजेज डिजीज लाइक मम्प्स। जो मैन होता है उसके अंदर कौन कौन सी डिजीज होती है, वायरल डिजीज कौन कौन सी होती है, लाइक मम्प्स होता है, ठीक है, चिकन पॉक्स होता है, हेपेटाइटिस, पोलियो वायरस, एड्स एंड हर्पिस, ये सभी क्या है, वायरल डिजीज हैं जो वायरस से होती हैं, ठीक है। सो नाउ बैक्टीरियोफाजेस, अभी अभी हमने डिस्कस किया बैक्टीरियोफाजेस क्या होते हैं, जो कि बैक्टीरिया को ही बैक्टीरिया एज ए होस्ट इस्तेमाल करते हैं वो, ठीक है, बैक्टीरिया उनका होस्ट होता है, वहीं जाके अटैक करते हैं। बैक्टीरियोफाजेस आर दोज वायरस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, एग्जाम्पल टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बैक्टीरिया फाज का इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, टोबैको मोज़ेक वायरस, ये गलत एग्जाम्पल है, यहाँ पर लैम्डा फाज आ सकता है या टीटू फाज, ये सही एग्जाम्पल है, या म्यू एक वो वायरस होता है वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली टोबैको मोज़ेक वायरस जो दिया हुआ है दैट इज ए प्लांट वायरस दैट इन्फेक्ट ए वेराइटी ऑफ टोबैको प्लांट्स, ठीक है। जो प्लांट होता है टोबैको का, तंबाकू का जो प्लांट होता है उस पे टोबैको मोज़ेक डिजीज कॉज करता है, जिसके टेस्टिंग के थ्रू ही इस वायरस को, सबसे पहले वायरस को डिस्कवर किया था आइनोविस्की ने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि बैक्टीरियोफाज आप समझ गए हैं, बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं, बैक्टीरिया वायरस दैट ईट्स बैक्टीरिया और दे कैन मल्टीप्लाई ओनली इन बैक्टीरियल होस्ट, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया में ही अपना लिविंग अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं, उनको इन्वेड करते हैं, उन्हीं के अंदर अपना लाइफ साइकिल शुरू करते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियोफाज हो गया। बैक्टीरियोफाज सिंपली होता है, बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया हो गया, फाज मीन्स ईटिंग, ठीक है। तो बैक्टीरिया ईटर्स क्या होते हैं, बैक्टीरियोफाज, ठीक है। तो उन्हीं वायरस को कहा गया है बैक्टीरियोफाज, जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टोबैको मोज़ेक वायरस एग्जाम्पल में गलत दिया हुआ है, ये है प्लांट वायरस, ठीक है। टोबैको इज ए प्लांट और टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है दैट इन्फेक्ट ओनली प्लांट सेल्स, ठीक है, टोबैको प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, अब दोज वायरस इन विच आरएनए सब्सटेंस इज फाउंड एज ए जेनेटिक मटेरियल आर कॉल्ड एज रेट्रोवायरस, ठीक है। नाउ यू हैव टू रिमेंबर वन मोर थिंग, जो आरएनए सब्सटेंस यानी कि जैसे कि आरएनए एज अ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं है उसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। वहां पर क्या है, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है किसी वायरस में, तो हम उनको कहेंगे सीधे रेट्रो वायरस, ठीक है। तो ये आपको एक टर्म याद रखनी है, रेट्रो वायरस आर वायरस दैट कंटेन आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, में आरएनए पाया जाता है ना कि डीएनए। सो रेट्रोवायरस में आप याद रख सकते हैं, सबसे इजी एग्जांपल है रेट्रोवायरस का HIV-1 एंड HIV-2, जो कि ह्यूमन बीइंग में कौन सी डिजीज कॉज करता है, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स डिजीज जो होती है वो किससे होती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो HIV का जो वायरस होता है वो कौन सा होता है, रेट्रो वायरस, ठीक है। नाउ वी विल स्टॉप, आई एम स्टॉपिंग माई वीडियो हियर एंड नेक्स्ट वी विल डू बैक्टीरिया। थैंक यू वेरी मच।